Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शीतकालीन सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष के बयान की कड़े शब्दों में की निंदा। कहा, समझ नहीं आता फ्रस्ट्रेटेड मुकेश अग्निहोत्री को कांग्रेस ने किस हालात में सौंपा है दायित्व। नालागढ़ में जिला सोलन भाजपा अध्यक्ष आशुतोष वैद्य बोले, प्रदेश कांग्रेस ने महामारी के दौरान में सिर्फ फैलाया भ्रम, जमीनी स्तर पर नहीं किया कोई भी अहम कार्य। किसानों के समर्थन में घुमारवी ब्लॉक कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान बिल और कानून का किया पुरजोर विरोध। बोले, केंद्र सरकार किसानों पर कर रही है अत्याचार। और सिरमौर जिला के अदरक उत्पादक मायूस, उत्पादकों को नहीं मिल रहे उचित दाम। कुछ लोग इलाके से पलायन करने को मजबूर, सरकार से मदद की लगा रहे हैं गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शीतकालीन सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि कोविड को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा पैदा किए गए हालात नहीं है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी वो फ्रस्ट्रेट होकर कर रहे हैं, समझ नहीं आता है कि कांग्रेस ने किन हालात में उन्हें यह दायित्व दिया है। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी सत्र बुलाने से इनकार नहीं किया, इसके लिए नोटिफिकेशन हो चुकी थी, लेकिन कोरोना से निपटना भी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष यहां सत्र बुलाने की बात करता है, उनको उन राज्यों की तरफ भी देखना चाहिए जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं। क्या वहां पर भी सत्र बुलाए गए हैं? पहली प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की है कि हर आदमी का जीवन सुरक्षित कैसे रह सके, ये महत्वपूर्ण है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। देखिए, सेशन से संबंधित मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर सेशन ना करने की हमारी मंशा होती तो हम सेशन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते। हमने ईमानदारी से सेशन को, मानसून सत्र में भी 10 दिन का सत्र हुआ और पूरे देश में कहीं भी 2 दिन से ज्यादा सत्र नहीं हुआ। और जब मानसून सत्र में कोविड पर डिस्कशन हुआ तो यही मुकेश अग्निहोत्री जब नियम 67 के तहत जो है वो वहां पर स्थगन प्रस्ताव लाए हाउस में, और उसका जब हमने कहा हम स्वीकार करते हैं, चर्चा करिए, तो दूसरे आदमी को कहने लगे आप शुरुआत करो पहले। देखिए, सच्चाई ये है, उनको इस बात को समझना चाहिए कि कोविड को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़ी स्पष्ट बात है। ये सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई चीज नहीं है। एक ऐसी परिस्थिति पूरे विश्व में है जिसके लिए कम से कम विश्व के लिए तो कम से कम उनको सोचना चाहिए कि हमको सहयोग का रास्ता कैसे करना चाहिए, ना कि राजनीति का इसमें रास्ता ढूंढना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आह्वान पर जिला सोलन अध्यक्ष आशुतोष वैद्य द्वारा नालागढ़ के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से जिला भर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना काल में किए गए जनहित के कार्यों के बारे में बताया गया। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने महामारी के दौर में सिर्फ भ्रम फैलाने के अलावा जमीनी स्तर पर कोई भी अहम कार्य नहीं किया। जिला सोलन भाजपा अध्यक्ष आशुतोष वैद्य ने पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को उनके जन्मदिवस की बधाई दी और प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए जनहित के फैसलों पर चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने महामारी के दौर में सिर्फ भ्रम फैलाने के अलावा जमीनी स्तर पर कोई भी अहम कार्य नहीं किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार सजग है और यही कारण है कि सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा सत्र को रद्द कर सभी कार्यक्रम स्थगित किए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि दिवाली के बाद हिमाचल में कोरोना ने जोर पकड़ लिया है और सरकार ने समारोह में 50 लोगों के होने का नियम लागू किया है, जिसका सभी पालन करें। आशुतोष वैद्य ने कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस केवल कोरोना के ऊपर राजनीति कर रही है, उसके समाधान की अगर बढ़ी है तो प्रदेश की सरकार आदरणीय जयराम जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस ओर बढ़ी है। जो भी सरकार ने निर्णय लिए हैं और उन्होंने एक आह्वान किया भारतीय जनता पार्टी से, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इसकी जागरूकता के लिए एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाएगी। और इसी प्रकार
एक अनुपम योजना हिम सुरक्षा योजना उन्होंने लॉन्च की। उसमें हमारे सरकारी संस्थानों से लोग उसमें भाग लेंगे, घर घर जाकर जो मरीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। इस प्रकार की एक अनूठी योजना उन्होंने की है जो पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। जिला बिलासपुर के घुमारवीं ब्लॉक कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में 24 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन की शुरुआत महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करने के साथ नगर परिषद के प्रांगण में की गई। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई और किसानों के लिए जो बिल और कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं उनका पुरजोर विरोध किया गया। अखिल कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि अन्नदाता का अपमान कतई भी सहन नहीं किया जाएगा। केंद्र की तानाशाही सरकार इस काले और तानाशाही बिल और कानून को निरस्त करे। किसानों को दिल्ली जाने के लिए रोका जा रहा है और उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। पूरे देश के किसान केंद्र और मोदी सरकार का इस बिल और कानून का विरोध कर रहे हैं और किसानों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। राजेश धर्माणी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो काला कानून बनाया गया है वह किसान विरोधी है। अगर केंद्र सरकार ने बिल और कानून सही बनाया गया होता तो किसानों का यह हाल नहीं होता और उन्हें सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता। कांग्रेस सरकार के समय में किसानों को जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी उन्हें आज छीना जा रहा है और उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। किसान के विरोध में सरकार ने बनाए हैं, हम उनको निरस्त करने की मांग करते हैं और किसानों को जो सुविधाएं हैं, चाहे वो सस्ते उसके करों को कम करने की बात है, सस्ते उनको इनपुट कॉस्ट उनकी कम करने की बात है और उनको अच्छा मार्केट में रेट मिल सके उसकी बात है। इन तमाम बातों को लेकर जहां पूरे हिंदुस्तान के किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी और अन्य तमाम संगठन जो किसान हितैषी हैं, हिंदुस्तान के भला चाहते हैं, वो सभी लोग जो हैं इसके समर्थन में है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उनके पास डंडे का राज है, वो डंडे के बल पर जो है, जोर के बल पर, सत्ता के जोर नशे में जो है वो किसानों को और आम आदमी को कुचलने का प्रयास कर रही है। बिलासपुर में जिला भाजपा एससी मोर्चा के सदर मंडल की बैठक जिला अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सदर मंडल भाजपा प्रमुख हंसराज ठाकुर ने कहा कि एससी मोर्चा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए हर बूथ पर 10-10 प्रहरी नियुक्त करेगा ताकि संगठन को और अधिक मजबूत किया जा सके और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को अधिक लाभ मिल सके। सदर मंडल भाजपा प्रमुख हंसराज ठाकुर ने कहा कि 2017 में हुए विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत हासिल करवाने में एससी मोर्चा की भी अहम भूमिका रही है। उन्होंने एससी भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रदेश भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला भाजपा एससी मोर्चा के अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल ने कहा कि भाजपा एससी मोर्चा उन स्थानों पर 10 से अधिक बूथ प्रहरी नियुक्त करेगा जिन क्षेत्रों में एससी परिवारों की अधिक संख्या हो। मोर्चा द्वारा पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हर मंडल पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां भी सौंपी जा रही है ताकि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश भाजपा सरकार जीत हासिल कर सके। बैठक में जो मुख्य बिंदु थे, इस मोर्चे का जो राजनीतिक तौर पर आज तक जो लाभ हुआ है उन बिंदुओं पर चर्चा की गई, क्योंकि जो लोकसभा का और विधानसभा का पिछला जो चुनाव हुआ, विधानसभा 2017 में जो चुनाव हुआ उसमें एससी मोर्चा की एक अहम भूमिका रही और एससी मोर्चा ने जो उस समय का चुनाव था उसमें जो जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हुई थी पूरे प्रदेश में, तो इस मोर्चे ने जो एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। और 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें विधानसभा के चुनाव से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस मोर्चे ने भाग लिया था। तो आज इस बैठक में एक निर्णय लिया गया कि प्रत्येक बूथ से 10-10 प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे एससी मोर्चा की तरफ से। ऐसे 5 मंडल है, 5 मंडलों में पिछले कल जो है झुनता मंडल की बैठक की गई थी और आज जो है सदर बिलासपुर की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि आज जिला मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष हंसराज ठाकुर जी जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके अध्यक्षता में आज हमने यहाँ पर जो है जो मोर्चे को सशक्त करने के लिए और मजबूत करने के लिए हर बूथ पर एक बूथ पर 10 प्रहरी बनाने का निर्णय लिया गया है और जो अनुसूचित जाति बहुल समाज है, बूथ हैं,
उन पे हम जो है आने वाले टाइम में 2022 के चुनाव में इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।